हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कोरोना के बढ़ते हुए इंडिया में केस के बारे में बताने वाला हूं। इंडिया में फिर एक बार तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की। इससे हमें बच के रहना चाहिए। जैसे कि अब मैं बता दूं दोस्तों कि इंडिया में 43,634 केस फिर हो गए हैं। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हमें कोरोना से बच के रहना पड़ेगा और आने वाले समय में भी बहुत ख़तरा होने वाला है। इसलिए हमें वैक्सीन भी देश में बहुत से प्रदेशों में नहीं लग पा रही है सही ढंग से दोस्तों। सिर्फ फर्स्ट डोज ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, किसी को सेकंड डोज नहीं लग पा रहा, इसीलिए देरी हो रही है हर चीज़ में। और ये बारिश का मौसम है, तबाही मचा के रखा है हर प्रदेशों में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें और मास्क लगा के कहीं भी जाएं दोस्तों। तो आपको भी ये कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उससे आप बच सकते हैं। जैसे कि इंडिया में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के बहुत सारे मामले। इन सब को रोकने के लिए हम खुद आगे बढ़ेंगे तभी कुछ हो सकता है। कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस चला गया अपने इंडिया से, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। कोरोना तो अभी आया है, अभी इतना जल्दी कहाँ जाएगा। जब तक आप लोग उसको जाने ही नहीं दोगे तो वो कहाँ से जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, कोरोना से बच के रहना है। जो हो गए हैं 43,634 मामले, उनको और बढ़ती तीसरी लहर की और कोरोना का, जैसे कि केरल में बहुत ही ज़्यादा हाहाकार मच गया। फिर से एक बार तीसरी लहर केरल में आ चुकी है कोरोना की। तो ये अपने प्रदेश में ना हो, अपने ज़िले में ना हो, तो हम लोगों को कोरोना से बच के रहना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आपको यही बता दूं कि कोरोना के जितने भी मामले आ रहे हैं सब हम लोगों की लापरवाही की वजह से ही आ रहे हैं। हम लोग मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं और ये सब कुछ को सावधानी नहीं बरत रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, ये सब कुछ काम कर रहे हैं। इस चक्कर में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है दोस्तों। तो तीसरी लहर कोरोना की ना आए और कोरोना की अपडेट आपको मिलती रहे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो मेरे न्यूज पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप दोस्तों को भी बताएं कि कोरोना से कैसे हम बचें और कोरोना से हमें क्यों बचना ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम इस दुनिया में रह सकते हैं। अन्यथा अगर हम बीमार हैं, किसी चीज़ से प्रॉब्लम से ग्रसित हैं दोस्तों, तो हम कैसे इस दुनिया में अच्छी तरह से रह सकते। अगर सुख का आनंद हमें लेना है दोस्तों, तो हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा और सेफ रहना पड़ेगा, तभी हम सुख का आनंद भोग पाएंगे और अच्छे से रह पाएंगे इस दुनिया में। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है। तो मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी तो दोस्तों, मैं आपको जैसे कि बताया, अगर आप सुख का आनंद लेना चाहते हैं, ज़िंदगी में सुरक्षित रहना पसंद करते हैं, तबीयत ना ख़राब हो आपकी, तो हम ये नियम को अपनाना पड़ेगा। मास्क लगाना पड़ेगा, चेहरे को, नाक में, मुंह को सुरक्षित रखना पड़ेगा, वहाँ पास कीटाणु प्रवेश ना करे। इन सब को आपको सुरक्षित ही रहना है, तो ये सब कुछ आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो कि हम बीमार ना पड़े, हम सुरक्षित रहें, हमको ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत ना पड़े लगाने की, और घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज़र लेके जाएं, जिससे कि कोई भी ऐसी जगह स्थान को छुएं या किसी की बाइक चला रहे हैं दोस्तों और आप चाहते हैं कि हम इससे कोरोना से कहीं कुछ हमारे लक्षण ना आ जाएं, लग रहा आपको संशय मन में, यानी कि आपकी शंका है मन में कि हमने इसकी बाइक छुई है या ऐसा कुछ भी छुआ है दोस्तों, जैसे कि आपको डर लग रहा है कि हम कोरोना ग्रसित ना हो, तो आप तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज़र से साफ़ करें या साबुन से साफ़ करें। अगर सैनिटाइज़र आप लिए रहेंगे तो सैनिटाइज कर लें, और किसी भी चीज़ को किसी और की छूने से पहले सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। जैसे कि उसकी चीज़ को देख लिया है, उसको करीब ना लाएं, अपने शरीर से टच ना करें, हाथ से देखें और फिर उसके बाद सैनिटाइज़र से सैनिटाइज कर लें दोस्तों। लोग गांव में तो ये बोल रहे हैं कि कोरोना नहीं है, ये सब कुछ अफवाह है, ऐसा है वैसा। जो बंदा झेल रहा है बीमारी को, वही बंदे को पता है कि कोरोना क्या है। जो बंदे झेल ही नहीं रहे हैं, गांव में जैसे मजाक ले रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं, उनको छोटी मोटी बीमारी पकड़ रही है, वो समझ नहीं रहे हैं। जब कोरोना से कोई बंदा किसी गांव में मरता है तब उनको लगता है कि हाँ भाई कोरोना है इस इंडिया में। तो यही बात है कि चीन ने एक हम लोगों को
ये दवाई दे दी है कोरोना वायरस की, तो इससे हमको बच के रहना पड़ेगा दोस्तों, और सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें, घर पे रहें। क्योंकि हम जब तक अपनी सुरक्षा अपने हाथ नहीं करेंगे तो हमें कोई दूसरा करने नहीं आएगा दोस्तों। जैसे कि केरल में देख लीजिए, केरल की जनता ने कुछ ना कुछ ऐसी लापरवाही बरती होगी, इस कारण से वहाँ तीसरी लहर की आने की कंडीशन बन गई है। जैसे कि आप न्यूज़ में डेली देख रहे हैं, केरल में जो है तीसरी लहर कोरोना की आ चुकी है। बहुत वहाँ पास केस नए नए मिल रहे हैं, डेली की 4-5-6 हज़ार केस नए मिल रहे हैं। तो ये कारण वहाँ की पब्लिक का है। तो वहाँ की पब्लिक जो कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रही है, ये सब कुछ कर रही है। तो ये हाँ, यहाँ क्या होता है दोस्तों, जैसे गांव में या शहर में कहीं भी आप देखो, लगभग उसमें से 50% ऐसे लोग मिलेंगे जो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। उनको क्या लगता है कि हम मास्क प्रयोग करें या ना करें, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता। कितना भी बोले जाओ, कितने भी न्यूज़ में दिखा लो, कुछ भी कर लो, उनको समझ में ही नहीं आता कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं। कि आपको मैं बता रहा था दोस्तों कि जैसे कि मैं एक मंडी में गया सब्ज़ी लेने एक बार, वहाँ मैंने देखा कि लगभग 90% लोग हैं जो मास्क का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही सब्ज़ी बेच रहे हैं। कुछ शॉप दुकान में कोई आया, कुछ टच किया, चला गया, कैसे रहे कैसे नहीं, ये कुछ भी नियमों का पालन नहीं हो रहा कहीं भी। मैंने इंडिया के लोग इतने लापरवाही से करते, लापरवाही बरतते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये मेरे को बुरा लगता है। कहीं भी देखो, चाहे हॉस्पिटल में जाओ, चाहे किसी शॉप में जाओ, या कहीं मंडी जाओ या मार्केट जाओ, कहीं भी कोरोना के डर का खौफ नहीं है लोगों के बीच में कि हमें कोरोना पकड़ लेगा। जबकि हर शहर में, हर ज़िले में ऐसा नहीं कि कोरोना से इंसान मरा ना हो। अच्छे अच्छे लोग मरे हुए हैं, बहुत लोग मरे, और बहुत लोगों को कोरोना हुआ, बहुत लोग ठीक भी हुए, बहुत लोग ख़त्म भी हो गए, इस दुनिया को छोड़ दिए। मगर पब्लिक को डर ही नहीं होगा तो देखा जाएगा। ऐसे इंडिया के लोग हैं। और ये आप लोग भी जानते हो कि ख़ास तौर पर रीवा ज़िला के तो ऐसे ही लोग हैं कि उनको कोरोना का कोई डर ही नहीं है। वो बोलते हैं हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमको कुछ नहीं हो सकता। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये भ्रम में कभी ना रहें कि हम मस्त हैं, मजबूत हैं, भी कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बीमार नहीं पड़ते तो हमको कोरोना नहीं होगा। तो दोस्तों, सरकार ने जो नियम बनाया है वो सोच समझ के ही बनाया होगा आप लोगों के लिए, कि सभी के लिए, कि जब वैक्सीन हर देश यूज कर रहा है, सभी वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो हमको भी ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। मगर कुछ जो बंदे हैं जिनकी तबीयत ख़राब नहीं रहती, बीमार रहते हैं, जिनके कुछ प्रॉब्लम है ऐसे, जैसे में कुछ बीमारी पहले से ही पकड़ी हुई है, तो वो बंदे सोच समझ के वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि उनको रिएक्शन ना हो। पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए कोरोना की। ये सब कुछ आपने थोड़ा सलाह ले लें, फिर इसके बाद वैक्सीन का प्रयोग करें दोस्तों, तो वो अच्छा रहेगा कि ये वैक्सीन उनके लिए सूट करेगी कि नहीं करेगी। ये आपको जानकारी ले लें, तभी वैक्सीन का प्रयोग करें। तो मैं ये आपको बता दिया दोस्तों कि आप स्वस्थ रहो, सदा सुखी रहो, सब कुछ अच्छे से नियमों का पालन करो अपने लाइफ में, और खूब पैसे कमाओ और एंजॉय करो। तो ये न्यूज़ मुझे उन लोगों तक पहुंचानी थी जो भाई लोग कोरोना को नहीं मानते। उनको थोड़ा सा ये जानना, कोरोना है नहीं, एक्चुअली में कोरोना है नहीं, कोरोना एक दूसरे से फैल रहा है। यानी कि कोरोना इंसान को पकड़ता है, या ऐसे नहीं कि हम जैसे बंदा है कोई कोरोना तो वो कोरोना है इसको, ऐसे नहीं दोस्तों। तो कोरोना एक बीमारी है जो कि इन्फेक्शन द्वारा फैलती है, यानी एक दूसरे से। यानी कि जैसे कोई छींकता है, खांसता है, तो 1 मीटर तक उसके वायरस फैलते हैं। तो हमें मास्क लगा के रखना है। तो ये न्यूज़ आपको कैसी लगी, न्यूज़ पॉइंट का फर्स्ट वीडियो है दोस्तों, इसे सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक